हेलो गाइस, मैं आदर्श त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। और जो आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं वो आप आगे लिखा देख ही पा रहे होंगे। काफ़ी ग्रामर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना ग्रामर को समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल पड़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रामर को पढ़ते समय आपको इन सभी प्रोनाउन के बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो पहले जानते हैं सब्जेक्ट के तौर पर काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कौन करता है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के तौर पर काम कौन करता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये जितने भी प्रोनाउन इधर साइड लिखे हैं सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं और मैंने लिख भी दिया है। आई का मतलब क्या होता है, मैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी बनता है। यू का सब्जेक्ट क्या बनता है, यू रहता है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू बनता है। वी एक सब्जेक्ट के तौर पर कार्य करता है, तो वी का प्रयोग वे ही के रूप में काम किया जाता है। लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं तो अस बनता है। आई का ऑब्जेक्ट जो मी बनता है, मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे, यू का होता है तुम्हें, अस का मतलब होता है हमें। दे सब्जेक्ट के तौर पर दे के रूप में, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो हम देम के रूप में करते हैं, उन्हें, इसका मीनिंग होता है। सी और ही का तो वह हिंदी मीनिंग होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज करेंगे तो हिम, उसका मीनिंग होगा उसे। और सी का भी वह होता है। सी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हर बनता है, उसे, इसका भी मीनिंग होता है। इट सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग करते हैं या, और इसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। तो अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो इनके बारे में मैं अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। मैंने आगे लिखा नहीं है, जैसे जैसे अभी और आगे वीडियो में डालता रहूँगा तो उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्रेस कर दूंगा। तो जैसे आई का ऑब्जेक्ट, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई क्या है। जैसे मैंने कहा मैंने अपना काम कर लिया है, तो जब अधिकार दिखाना हो, और आई के लिए अधिकार, तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब हैव, और उसके बाद अपना काम। तो आई के लिए जो अपना प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है अपना। क्या होता है, अपना। इसको हिंदी में मैंने नाम दिया है अपना। इसे कहते हैं पराया ऑब्जेक्ट को, इसे अपना कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पराया। पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसे अपना, और इसे पराया। तो आई के लिए अपना क्या यूज करेंगे आप, माई। यू के लिए अपना क्या प्रयोग करेंगे, योर। और वी के लिए अपना क्या प्रयोग करेंगे, अवर। दे के लिए अपना क्या प्रयोग करेंगे, दियर। ही के लिए अपना क्या प्रयोग करेंगे, हिज। सी के लिए अपना क्या प्रयोग करेंगे, हर। इट के लिए अपना क्या प्रयोग करेंगे, इट्स। अब बारी आती है सर पजेसिव प्रोनाउन क्या है। देखो, कई लोगों से मैंने पूछा है, कि कई स्टूडेंट से मैंने पूछा है कि बताओ अच्छा माई क्या है, तो बताया सर पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन माई नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं, और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब कहोगे सर पजेसिव प्रोनाउन है क्या, जैसे मैंने बोला जब प्रोनाउन का मैं फुल वीडियो लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा प्रोनाउन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इनका यूज़ क्या है, तो उसमें बता दूंगा मैं कि इनका यूज़ क्या है, इनको यूज कैसे करते हैं। तो जब माइन का जैसे प्रयोग करना है मुझे, जैसे माइन का कब प्रयोग करते हैं, ये सब पजेसिव प्रोनाउन का कब प्रयोग करते हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि यह घर मेरा घर है। क्या मैंने लिखा, यह घर मेरा घर है। इसको अगर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, दिस हाउस इज माई हाउस, ऐसे बनाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि प्रोनाउन प्रयोग क्यों किए जाते हैं। आप सभी को पता है प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के जो रिपीटिशन होता है, मतलब 2-3 बार प्रयोग ना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप जब बनाएंगे दिस हाउस इज माई हाउस, तो माई हाउस को हटाकर वहां पर माइन का प्रयोग किया जाता है। तो समझ पा रहे हैं, तो माइन और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उनका प्रयोग आप सब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा, परेशान मत होइए। तो इनको खाली पढ़ लीजिए आप, ताकि इन फ्यूचर में कोई आपसे पूछे पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो आप बता सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट। अब कहेंगे सर नेम, देखो नेम जो होता है वो होता है नाउन, तो मैंने प्रोनाउन लिखा है इसलिए मैंने नेम का उच्चारण नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रोनाउन के बारे में ही बता रहा हूं। अब देखिए प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं? यू, वी, दे, यू, वी, दे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर किया जाता है। कहोगे सर कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ते होंगे तो वहां पर आई को आप आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लेके चलते हैं, लेकिन अगर वही बात आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ आप वॉस लगाते हैं। ऐसा क्यों भाई? वहां पर आप प्रेजेंट डेफिनिट में आई के साथ डू लगा रहे हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ आप वॉच लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो इससे सेफ पता चलता है कि आई सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो वो अकॉर्डिंग द यूजेज के अकॉर्डिंग होगा। आई जो होगा, आई का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन दोनों में होगा और अकॉर्डिंग द यूज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे अगर आप सिंगुलर के तौर पर उसे यूज करना चाहें तो सिंगुलर के तौर पर कर सकते हैं, प्लूरल के तौर पर यूज करना चाहें तो आप प्लूरल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने कुछ वर्बें लिखी हैं जिन्हें हम बी वर्ब कहते हैं। तो इज, आई एम, आर, वॉज, वर लिखी है। इज, आई एम, आर, वॉज, वर। तो देखो मैंने ऊपर लिख दिया है कि जो इज, आई एम, आर होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाग होता है। अब आप कहेंगे सर इज आई एम आर मैंने टेंस में पढ़ा है, इज आई एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग के बनता है। तो मैं टेंस की बात उसमें करूंगा। यहाँ पर इज आई एम आर जो है एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज की जाती है। तो इज आई एम आर आप सिंपल प्रेजेंट के तौर पर, जैसे मैं राजा था, वह राजा था, तो यहाँ पर कोई वर्ब आप आगे नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर इज आई एम आर एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर की जाती है। जब इज आई एम आर के आगे कोई वर्ब नहीं होती है तो उसे सिंपल प्रेजेंट के तौर पर, मेन वर्ब नहीं होती, उसे सिंपल प्रेजेंट के तौर पर कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो देखिए अब प्रॉब्लम यह है सर इज आई एम आर के साथ कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं, वॉज वर्ब के साथ कौन से। अच्छा वॉज वर्ब के आगे जब मेन वर्ब कोई ना हो, नॉर्मल सा कोई एडजेक्टिव हो या नाउन प्रोनाउन हो तो उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। जैसे इज वॉज मैंने लिख दिया है, देखो बड़े अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया है। इज वॉज, अपने इज वॉज के पहले सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो आप इज या वॉज लगा सकते हैं, या सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो इज वॉज लगा सकते हैं। वो वर और आर, वर और आर, वर और आर, वर और हार हेल्पिंग वर्ब अपने पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। ठीक है। अब देखिए अब बचा आई है, तो आई के साथ हम एम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और आई के साथ हम वॉज लगाते हैं सिंपल पास्ट में। तो आई के साथ हम एम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, आई के साथ हम वॉज लगाते हैं सिंपल पास्ट में। जैसे मैंने एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, मैं चतुर था, मैं चतुर था, तो मैं चतुर था, तो आई था मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट। आगे कोई मेन वर्ब है नहीं है कि करना, खाना, पीना, कोई नहीं है, तो मतलब सिंपल पास्ट है। तो आई चतुर का क्या होता है? क्लेवर। क्लेवर एक, देखो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई के था के लिए वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, मैंने लिख दिया आई के साथ वॉज। उसके बाद चतुर क्या एडजेक्टिव, तो आई वॉज क्लेवर। जब इज एम आर या बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, क्या आता है? बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। तो बी वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर, वॉज, वर, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो वॉज यहाँ क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जैसे वह चोर था, तो उसकी क्या क्वालिटी थी कि वह चोर था, वह चोरी करता था, इसलिए वह चोर था, तो ही सब्जेक्ट हुआ। था इसलिए ही के साथ वॉच लगाएंगे, उसके बाद थी। तो यहाँ पर देखो वॉच के बाद एडजेक्टिव, थी भी एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब। मेरा भाई डरपोक था, मेरा भाई डरपोक था, तो माई ब्रदर था के लिए वॉज, डरपोक के लिए कॉवर्ड। तो देखो वॉज के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए वॉज लिंकिंग वर्ब। करण बहादुर सिपाही है, तो करण सिंगुलर है, इसलिए इज अ ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव भी एडजेक्टिव है, सो ब्रेव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए लीज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई थिंक, आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए वीडियो कॉन्टिन्यूसली लाता रहूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
आगे आपके लिए है एक और बहुत अच्छा यूज लाया हूँ, दिस, दीज, दैट, दोज। ये भी इसके सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, तो आप दिस का प्रयोग, दिस का हिंदी मीनिंग यह होता है, दिस का हिंदी मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो दिस सिंगुलर, दिस जो होता है आपका सिंगुलर, दिस जो होता है आपका सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं दिस को, कैसे, सिंगुलर के रूप में, और यह मीनिंग होता है। तो दिस, दी जो होता है नियर के अर्थ में, नियर का मतलब बिल्कुल नज़दीक में होना। जैसे मैंने कहा यह चेयर है, तो मतलब यह चेयर है का मतलब मेरे आंखों के सामने दिख रही कि भाई नज़दीक ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ यह चेयर है। तो ये चेयर है, ये कुर्सियां हैं, तो नज़दीक हैं, इसलिए मैंने कहा यह प्रयोग किया। अगर वह प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो दूर है, फार है, काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसलिए। तो देखिए, दिस का मतलब यह होता है, दीस का मतलब ये होता है, दोनों का अर्थ नियर के तौर पर किया जाता है। किसके तौर पर, नियर के तौर पर। दिस का या दीस का या दोनों का अर्थ नियर के तौर पर दिस सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, दीस प्लूरल के रूप में। जैसे मैंने लिखा है यह सस्ता कपड़ा है, तो यह सस्ता कपड़ा है, तो दिस सिंगुलर है, इसलिए उसके बाद इज, और उसके बाद सस्ता की चीप लिख सकते हो आप, चीप, और उसके बाद क्लोथ। ये कपड़े महंगे हैं, तो दीज लगाया, दीज के बाद कपड़े हैं, इसलिए उसके बाद क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स आर, दीज है ना, तो इसलिए आर कॉस्टली, ठीक है। या एक पेन है तो दिस, और उसके बाद है के लिए इज, एक के लिए ए, और पेन के लिए पेन। अब ये सभी, तो दीज ऑल है ना, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्लोथ ना होके क्लोथ, क्योंकि कपड़े हैं, बहुत सारे हैं। अब दैट और दोस्त की बात कर लेते हैं, तो दैट का मतलब वह होता है, दोस्त का मतलब वो होते हैं। तो इसका अर्थ फार के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है, वह एक सत्य है, कि मैंने बोला, किसी ने कहा भाई ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैंने कहा हाँ भाई वो